हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है कैसे चाइना का सुपर पावर बनने का सपना टूट रहा है और अब दुनिया उसकी असलियत समझ रही है। आजकल दुनिया में चाइना को एक बड़ी ताकत की तरह देखा जा रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री पावर और ग्लोबल डिप्लोमेसी में बढ़ोतरी के चलते बहुत लोग मानते हैं कि चाइना जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। चाइना अपने आप को सुपर पावर कहने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं जो उसे सच में सुपर पावर बनने से रोक रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस एम्पायर ऑफ लाइज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि क्यों कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना एक असली सुपर पावर नहीं बल्कि एक ऐसा मैनिपुलेटर है जो अपनी ताकत दिखाने के लिए झूठ और मैनिपुलेशन का सहारा लेता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इकोनॉमिक चैलेंजेस। चाइना की इकोनॉमी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है, जो कि बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन बड़ा जीडीपी होने का मतलब यह नहीं कि वो सुपर पावर बन गया। सबसे पहले चैलेंज है कि चाइना की इकोनॉमी की असली हालत। बहुत सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि चाइना की इकोनॉमी में कई हिडन डेप्ट्स हैं, जिसमें प्रॉपर्टी मार्केट कोलैप्स है और फेक जीडीपी ग्रोथ फिगर शामिल है। 2025 में चाइना डिफ्लेशनरी प्रेशर, वीक डोमेस्टिक डिमांड और राइजिंग डेप्ट जैसे इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है। उसके कंज्यूमर स्पेंडिंग अभी भी कोविड से पहले के लेवल तक नहीं पहुंचे हैं और रियल एस्टेट सेक्टर कई रीजन्स में अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि चाइना का इकोनॉमिक बेस स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि एक बबल जैसा है जो कभी भी फट सकता है, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तब तक चाइना की इकोनॉमिक सस्टेनेबल तरीके से सुपर पावर नहीं बन सकती। डेमोग्राफिक डिलेमा। जब तक किसी देश के पास मजबूत पॉपुलेशन बेस नहीं होता, उसका मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर भी अधूरा होता है। चाइना के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन में कमी है। चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद से लोग ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है। 2035 तक चाइना की 1/3 पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर की हो जाएगी, जो पेंशन और हेल्थ सर्विस पर बर्डन बढ़ा देगी। इस वजह से चाइना को अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। लैक ऑफ ग्लोबल ट्रस्ट। चाइना का ऑथोरिटेरियन और कम्युनिस्ट गवर्नेंस मॉडल दुनिया के ज़्यादातर देशों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके स्ट्रिक्ट सेंसरशिप, प्रोपागेंडा और ह्यूमन राइट वायलेशंस की वजह से ग्लोबल कम्युनिटी में चाइना पर ट्रस्ट कम होता जा रहा है। वो अपने फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके अपनी इमेज बनाता है, जिसके कारण उसे एम्पायर ऑफ लाइज कहा जाता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी और अपने एजेंडा को फोर्स करने वाली पॉलिसीज ने चाइना को ग्लोबल लीडरशिप में आगे बढ़ने से रोका है। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए चाइना ने अपना स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन कई डेवलपिंग कंट्रीज में ये प्रोजेक्ट डेब्ट ट्रैप्स और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी में बढ़ाते देखे गए हैं। इस एग्रेशन की वजह से कई देशों ने चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए नए स्ट्रैटेजिक अलायंस बनाए हैं। इन अलायंसेस और अल्टरनेटिव कॉरिडोर्स ने चाइना के एक्सपेंशनिज्म को रोकने में मदद की है, जो बताता है कि उसकी एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी कभी कभी उसके हाथ भी बंध सकती है। ग्लोबल मिलिट्री लिमिटेशन। चाइना ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को तेज़ी से बढ़ाया है और एशिया पैसिफिक में अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, लेकिन अभी तक उसके पास अमेरिका जैसे ग्लोबल मिलिट्री नेटवर्क नहीं है, जिसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बेसेस और स्ट्रॉन्ग अलायंसेस होते हैं। चाइना के अंदर भी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, बॉर्डर टेंशन्स और रीजनल सिविलाइजेशन के कॉन्ट्राडिक्शन है, जो उसकी पूरी मिलिट्री पोटेंशियल को दिखाने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर भी चाइना अभी पूरा उभरा नहीं है। चैलेंजेस इन ग्लोबल लीडरशिप। एक ग्लोबल सुपर पावर को दुनिया भर में रिस्पेक्ट और
इन्फ्लुएंस बनाना जरूरी होता है, जिससे सॉफ्ट पावर कहते हैं। चाइना की ऑथोरिटेरियन पॉलिसीज, एग्रेसिव स्टैंस और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने उसकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट किया है। कई डेमोक्रेसी बेस्ड और डेवलपिंग देश चाइना की आइडियोलॉजी से खुद को दूर रखते हैं। साथ ही चाइना की कल्चरल और डिप्लोमेटिक आउटरीच अभी तक वो लेवल नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से उसे लीडरशिप रोल में फेल माना जा रहा है। तो चाइना एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर जरूर है, लेकिन उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नहीं है जो एक पावरफुल और ट्रस्टेड ग्लोबल सुपर पावर के लिए होनी चाहिए। चाइना की इकोनॉमी में जो इंटरनल चैलेंजेस है, इसके अलावा उसकी ऑथोरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम हो या फिर उसकी एग्रेसिव फॉरेन और मिलिट्री पॉलिसीज हो, चाइना को एक ग्लोबल सुपर पावर बनने से रोक रहा है। चाइना एक एम्पायर ऑफ लाइज की तरह दिखता है, जहां वो अपनी पावर दिखाने के लिए झूठ और मैनिपुलेशन का सहारा लेता है। इसलिए दुनिया मल्टीपोलर बनी हुई है, जिसमें चाइना एक इमर्जिंग पावर है, लेकिन अभी तक एक पूरा सुपर पावर नहीं बन पाया है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।